वीडियो में हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है बीविल्डरमेंट। अब ये देखो, ये जो बीविल्डरमेंट है इसका मतलब होता है सरगर्दानी या सर चकराना। अब सर कैसे चकराएगा? द क्वालिटी आर स्टेट ऑफ बीइंग लॉस, परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड, यानी आप कोई घबराहट में होते हैं, हैरान व परेशान होते हैं, किसी उलझन का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, पैनिक होते हैं, आप डिसओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है ना, डिसऑर्डर होते हैं, आप पजल होते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो बीविल्डरमेंट होता है। आपने एंटोनिम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये दो चीज़ें याद करते जाएं और इनके स्पेलिंग याद करते जाएं। अगला वर्ड 12 है हमारे पास, ब्रिस्कली। अब जैसे रैपिडली था, हमने पहले एक लफ्ज़ पढ़ा था, तो तेज़ चलना होता है ब्रिस्कली का मतलब, छपाके से, तेज़ी से, चुस्ती से, जैसे हम कहते हैं ना किसी काम को जल्दी जल्दी अंजाम देना, इनर्जेटिकली, क्विकली, ठीक है ना, एफिशिएंटली, विगोरियसली, रैपिडली, फास्ट हो गया, ये सारे ब्रिस्कली के मानेंगे इंतहाई आसान लफ्ज़ है। 13 बीट। अब बीट का वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, इसका मतलब मोती होता है, तिनका होता है, माला जैसे लोग पहनते हैं ना, जैसे शादियों वगैरह पे माला पहनाते हैं, सजाना किसी को, या कतरे को भी हम बीट बोलते हैं, वही बात होगी। ड्रॉप है या ड्रॉपलेट है, ग्लोब्यूल भी इसे गोल कह रहे होते हैं, इस तरह से गार्निश। डिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? हार को कहते हैं हम डिक, गार्लैंड भी हार को कहते हैं, गार्निश कहते हैं सजाना, एम्बेलिश करना किसी को, ऑर्नामेंट, ब्यूटीफाई करना, एडॉर्न करना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? बीट हो जाएगा। 14 में है ब्रिमिंग। अब बी से ब्रिमिंग है, तो देखो ये BRI, भर्रा हुआ ब्रिमिंग, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी भरपूर, लबालब, लबरेज, सरशार, जैसे वो कहते हैं ना कुछ बराबर भरी हुई है, तो वो फुल होता है। जैसे हम कहते हैं ना ओवरफ्लो कर रहा है, भाई कुछ चीज़ बढ़ गई है, ठीक ना। एबॉन्डिंग का मतलब होता है कसरत, बहुत ज़्यादा होना, ओवरफ्लो हो रहा है। ब्रिस्लिंग का मतलब होता है छोटी मछली। थ्रोंगिंग वो भी इसी में आ जाता है, ब्रिमिंग यानी भरा हुआ होना, टू बी आर बिकम फुल, यानी एक जो चीज़ है वो भरी हुई है। 15 वर्ड हमारे पास है बैफलिंग। बैफलिंग वही उसी में आ जाता है, बिविल्डरमेंट का यानी सिनोनिम्स है, हैरान और परेशान, कोई चीज़ जो समझने में मुश्किल हो एक लिहाज से। हार्ड टू कम्प्रीहेंड जो चीज़ होती है ना, वो बैफलिंग होती है, यानी हम कहते हैं यार ये मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया? वो बैफलिंग हो गया, आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वही मिस्टीरियस है कि ये अनसॉल्व्ड कोई चीज़ है, या मिस्टिफाइंग है, या सीक्रेट कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आनी। आप लोग अक्सर कहते हैं यार ये कुछ सीक्रेट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या चीज़ होगी। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। अब बैशफुल हम कहते हैं किसी शर्मीले को, ठीक है ना, नज़र चोर को, डरपोक को, बुज़दिल को, यानी जो चीज़ किसी दूसरे से, जैसे हम कहते हैं ना आँख ना मिला सकना, तो वो शे होता है, टिमिड। एक लिहाज से हम डरपोक, टिमिड का भी मतलब डरपोक होता है, रिजर्व्ड बंदा, शर्मीला, रिटायरिंग जो खामोश रहता हो, विदड्रॉ, मोडेस्ट होता है, रिटिसेंट का मतलब भी वही खामोश होना होता है, ब्लशिंग या मोडेस्ट, हयादार भी उसको आप कह सकते हैं, कॉय भी होता है उसका मतलब भी हयादार होता है, टिमोरियस का मतलब भी डरपोक होता है, यानी एक लिहाज से। तो ये बैशफुल हो गया, लेकिन आपने इसको मिक्स नहीं करना। एक चीज़ होता है शेमफुल, इसका मतलब होता है शर्मिंदा, और ये क्या, ये बैशफुल है, और ये है शर्मीला, इस तरह से। अच्छा, बिकॉन। बिकॉन का मतलब होता है इशारे करना, बातों बातों से इशारे करना, या बातों से अपनी तरफ तवज्जो मरकूज़ करना, सर हिलाना जिसे हम कहते हैं ना, इशारे करना, बस इसको ऐसे समझ लें आप। वही सिग्नल हो गया, इंडिकेट करना, जेस्चर, मोशन करना, एक लिहाज से जादू करना कह लें इसको, तो वो क्या होता है? बेकॉन होता है, बिकॉन। अगला लफ्ज़ हमारे पास है क्विटेड। अब क्विटेड जो होता है ना, ये हम कहते हैं हिर्स को या ख्वाहिश को, ठीक है ना, शदीद ख्वाहिश किसी को पाने की, या इसका दूसरा मतलब होता है मशहूर तरीन होना, या काबिल रश्क भी इसको हम कहते हैं क्विटेड। जैसे आई गिव अप अ क्विटेड जॉब दैट ऑफ एडिटर इन चीफ, यानी मैंने वो जॉब छोड़ दी जो मुझे पसंद थी या जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर सपोज़ आपका MBBS में एडमिशन हो जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं, तो बाद में कोई आपको पूछता है तो आप उसको कोई भी रीज़न देते हैं कि आई गिव अप माई क्विटेड जॉब दैट ऑफ फलान थिंग, तो मतलब वो आपकी क्या थी? एक वांटेड जॉब थी, यानी डिज़ायर थी, पॉपुलर थी, लॉन्ग फॉर थी, उसके लिए आपने येन किया हुआ था। लस्ट जिसे हम कहते हैं ना, फैंसी, इनवे, येर्न, स्पॉइल फॉर, तो वो क्विटेड यानी जो एक शदीद ख्वाहिश होती है एक लिहाज से। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्रीडेंशियल। इंतहाई आसान लफ्ज़ है, जो हमारी असनाद होती हैं यानी सन्नत होती हैं, सदाकतनामा जिसे हम कह रहे होते हैं, यानी जो हमारे ये जैसे आइडेंटिफिकेशन है, अथोराइजेशन, परमिट, पासिस वगैरह, बैच जैसे हैं, टेस्टिमोनल भी होते हैं, सर्टिफिकेट, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होती है, यानी जो रिकॉर्ड होता है, वो क्रीडेंशियल्स कहलाता है उनको।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास, इसको हम यानी सनद हुई, वसीक़ा, वकालतनामा, मुख्तियारनामा, ये सारे इसको कह रहे होते हैं। 20 वर्ड जो हमारे पास ये है कैपिशियस। ये कैपिशियस कैपेसिटी से निकला हुआ है। कैपेसिटी से मुराद यानी जैसे एक चीज़ लार्ज होती है, ज़्यादा, जैसे रूम कह रहे होते हैं ना, यानी वसी चीज़ को, फ़राख चीज़ को, गुंजाइश वाली को, वही कमोडियस हो गया, रूमी, स्पेशियस, लार्ज, एम्पल, बिग, ठीक ना। वॉल्यूमिनस जो चीज़ होती है, जो एक साइजेबल ह्यूज होती है, यानी एक लिहाज से बड़ी चीज़ होती है, उसे हम कैपेशियस बोलते हैं।